हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न टॉपिक पे जो सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईटीओटी में बिना एग्जाम दिए एडमिशन होगा या नहीं। आईटीओटी में बहुत लोग सोचते हैं इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं तो क्या एडमिशन होगा कि नहीं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं एडमिशन होगा या नहीं। फिर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइवेट आईटीओटी में एडमिशन लेते समय सावधान हम इसलिए कहे हैं कि प्राइवेट आईटीओटी में बहुत जो है विद्यार्थियों के साथ शोषण भी होता है। उन चीजों को आपको कैसे बचना है ये भी चीज आपको हम बताने वाले हैं। क्या आप बिना क्लास किए सीटीआई कर सकते हैं कि नहीं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और जो लोगों को जो है प्राइवेट सीआईटीएस में एडमिशन कराना चाहते हैं आईटीओटी में, तो किस तरह किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा टॉपिक है सीआईटीएस एंड अप्रेंटिस में पहले क्या करना चाहिए। बहुत तो लोगों का सवाल था कि सर सीआईटीएस का भी रिजल्ट आ चुका है, हमारा रेलवे अप्रेंटिस भी हो चुका है, कई जगह से हम अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। क्या अप्रेंटिस छोड़ के सीआईटीएस कर लेना चाहिए या अप्रेंटिस करते हुए भी सीआईटीएस में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इन सभी चीजों को हम आपको बताने वाले हैं क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला नंबर टॉपिक पे बात करेंगे, सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं तो क्या करें। सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम अगर आप नहीं दिए हैं, अगर आप सीटीआई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। आपको हम बता दे रहे हैं कि प्राइवेट आईटीओटी में जो है आपका आईटीओटी में एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए अब निश्चिंत हो जाइए। प्राइवेट आईटीओटी में एडमिशन हो जाएगा। और बहुत जगह हमने बात किया है कि सर इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो क्या जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बताया कि कोटा होता है, कोटा नहीं होता है, वो समझिए कि एडमिशन हो जाएगा, ये आप जानिए कि एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आईटीओटी में बिना एग्जाम दिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइवेट आईटीओटी में एडमिशन लेते समय सावधान क्यों रहना है। प्राइवेट आईटीओटी समझिए सेम जस्ट आईटीआई, जैसे आप प्राइवेट आईटीआई से एडमिशन लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो क्लास नहीं करते हैं, क्लास करते हैं, क्लास नहीं किया तो भी डिग्री किया तो भी डिग्री लिया। तो ऐसे में आपको एडमिशन कराते समय जो है आप पूरी तरह से ये संतुष्ट हो लें कि हाँ सर हम क्लास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये पूरी तरह से उनसे क्लियर हो ले कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, करेंगे तो हमारा कितना फीस लगेगा। लगभग फीस क्या रहने वाला है प्राइवेट आईटीओटी का, लगभग फीस हम लगभग में बता रहे हैं, ना कि फिक्स पेमेंट बता रहे हैं। ये लगभग फीस जो है आपको, हमारी कई लोगों से बात हुई तो ये 40,000 लेख से कोई जो है 50 या 60,000 तक मान के चलिए, ये फीस 60,000 तक ये जो है फीस लग रहा है प्राइवेट आईटीओ में। आपको कितना फीस देना है तो ये आप मान के चलिए कि इसके इर्द गिर्द +3 या 2 के अंदर में आप चलिएगा और इसी तरीके से बात कीजिएगा। कोई भी कॉलेज अगर कहता है कि इतना फीस है तो आप पहले बात कीजिए कि नहीं हम इतना दे पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट आईटीओटी में ठीक एकदम जस्ट आईटीआई की तरह बार्गेनिंग भी होता है। और ये जो है प्राइवेट आईटीआई को बहुत सारे जो है एजेंट भी हैं जो एडमिशन देते हैं, लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप एडमिशन जब भी लीजिए तो कोशिश कीजिए ऐसे आईटीओटी से लीजिए जहां से आपके गांव के या आपके क्षेत्र के इंस्ट्रक्टर जो है आईटीओटी से सीआईटीएस किए हों। इसलिए क्योंकि बहुत सी आईटीओटी कॉलेज ऐसे हैं जो बच्चों से जो पता चला कि 40,000 में एडमिशन हुआ, आप गए वहां पे इस फाइल के नाम पे इतना पैसा दे दीजिए, इस एग्जाम के नाम पे इतना पैसा दे दीजिए, इंटरेस्ट के नाम पे इतना पैसा दे दीजिए। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। आपको उनको पहले कहना होगा कि हाँ सर आप टोटल फीस कितना लीजिएगा, इसके बाद कोई फीस लगता है या नहीं लगता है। हम क्लास नहीं करेंगे तो आप कोई एक्स्ट्रा फी तो नहीं जोड़िएगा। ये सभी चीजों को आप पहले बात करके ही एडमिशन कराएं। ज्यादातर कोशिश कीजिए ऐसे जगहों से कराएं। प्राइवेट आईटीओटी में भी कहीं कहीं पढ़ाई होते हैं। हम चाहें तो आपको जो है प्राइवेट आईटीओटी का नाम बता दें जहां बेहतर सुविधा है और फीस में भी कोई तरह की गड़बड़ी नहीं है। बहुत आईटीओटी हैं जो ये सब चंडाली वाला काम बहुत कम ही लोग करता है, लेकिन उन लोगों की वजह से बिगड़ जाता है। उनका नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन हम सबको जानते हैं अच्छी तरह से। तो आप इस तरीके से बात कीजिएगा और कोशिश कीजिए जो वहां से किया है उससे राय लेके ही करें। आगे बात आती है सीआईटीएस एंड अप्रेंटिस की। सीआईटीएस एंड अप्रेंटिस में से क्या करना चाहिए, दोनों में से कोई एक क्या करना चाहिए। फोन आता है, सर कहते हैं कि सर सीआईटीएस कर ले कि अप्रेंटिस। अगर आपका अप्रेंटिस में एक्सेप्ट हो चुका है
मेल एक्सेप्ट कर चुके हैं आप अप्रेंटिस करने के लिए, रेलवे अप्रेंटिस हो या किसी भी विभाग का अप्रेंटिस हो, मेल एक्सेप्ट हो चुका है अप्रेंटिस करने के लिए, तो आप छोड़ के ना भागिए, आप छोड़ के CITS करने नहीं जाइए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट मेल कर चुके हैं, आप छोड़ते हैं तो फिर दूसरे जगह से अप्रेंटिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो एक्सेप्ट कर चुके हैं मेल उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उनका दोनों जगह आ गया, CITS में भी रिजल्ट आ गया है, अप्रेंटिस में भी रिजल्ट आया, तो कहाँ जाना चाहिए। अगर आप रेलवे में जाते हैं, हम अपना राय रख रहे हैं, आपको सोचना है कि आपको भविष्य के लिए क्या करना है, बस हम आपको अनुभव बता रहे हैं कि क्या करना होता है, किस चीज करिएगा तो क्या फायदा मिलेगा। देखिए, अगर आप रेलवे है, ION, IOCL है, बहुत सारे जो अच्छी कंपनियां हैं, उससे अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो अप्रेंटिस आपको 1 साल में क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा जरा, 1 साल में आपका अप्रेंटिस क्लियर हो जाएगा, कुछ छात्रवृत्ति मिल जाएगा आपको, अप्रेंटिस क्लियर हो जाएगा। CITS करने जाते हैं तो आपको कुछ फीस लगेगा। CITS करने के बाद ये नहीं है कि हाँ जी CITS कर लिया अगले साल भर्ती आने ही आनी। CITS करने के बाद 6-6 साल 7-7 साल भर्ती नहीं आई है। अभी हाल फिलहाल में यूपी में इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई थी, उस पर केस लागू हो गया। बिहार में इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई थी, तो कुछ अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में भर्ती आई थी या हिमाचल में भर्ती। इसके लेके लोग CITS के प्रति ज्यादा रुझान अब के व्यक्त किए हैं। इसके पहले जो है सरकारी कॉलेजों में जो है सीट खाली चली गया था, लेकिन अब की बार बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं लेना है, तो अब चाहे तो CITS कीजिए या तो आप अप्रेंटिस कीजिए। इसका भर्ती हमेशा लगातार नहीं आता, लेकिन अगर आप अप्रेंटिस रेलवे वगैरह तो बार बार मिलेगा नहीं आपको, ये इंट्रेंस एग्जाम देके इसको दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये अगर अप्रेंटिस कहीं भर्ती में मांगता है, कहीं बहुत सारी ऐसी भर्ती आ रही है जिसमें अप्रेंटिस अनिवार्य होता चला जा रहा है, तो आपके पास अप्रेंटिस रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। CITS कितने साल पे भर्ती आएगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हमारा ये जो अनुभव था बता दिया। अब अगर आपको गेस्ट इंस्ट्रक्टर या जो भी इंस्ट्रक्टर बनना है, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर, तो आप अगर CTI कर भी लिए तो आप डायरेक्ट तो इंस्ट्रक्टर बन नहीं जाइएगा। उसके लिए आपके पास CTI 1 साल का कोर्स तो होना ही चाहिए। CITS 3 वर्ष 3 ईयर का जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 ईयर का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो भी काम का जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ITI अनुदेशक बनने के लिए आपको 4 साल देना अनिवार्य है। यहाँ 1 साल में आपका अप्रेंटिस का डिग्री मिल जाएगा। जो भी फॉर्म आ रहे हैं वहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो बात हुई ITI वालों के लिए। ITI जो है CITS करते हैं तो उनको 1 साल का CITS में लगेगा, 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए उनके पास इंस्ट्रक्टर बनने। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप अनुदेशक बने। 1 साल ये हो गया CITS हो गया और 2 साल जो है आपका एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप बीटेक किए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो बीटेक किए हैं तो आपको 1 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर इनको अनुदेशक बनना है। तो CITS 1 साल और 1 साल एक्सपीरियंस, इनको 2 साल। तो आपको जो अच्छा लगे आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।